खबर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर माहौल को खराब करने की साजिश हुई है। लेकिन यहां पर हुआ क्या था वो हम आपको बताते हैं विस्तार के साथ अपनी अगली रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को तोड़कर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अज्ञात बदमाशों ने मूर्ति को न केवल खंडित किया बल्कि प्रतिमा से चांदी की आंखें भी चुरा लिया। मंदिर में सुबह ग्रामीण जब पूजा करने पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली। टूटी हुई मूर्तियां देखकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस मामले में तुरंत जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस के अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के बस्ती में ड्रोन वाले चोर का डर बरकरार है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि चोर ड्रोन से रेकी करते हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यूपी के बस्ती में इन दिनों चोर और ड्रोन का खौफ इस कदर हावी है कि लोग रात भर लाठी डंडा लेकर रखवाली कर रहे हैं। तो वहीं ड्रोन की अफवाह के बीच चोर भी लोगों के घरों में हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला कटैया गांव का है, जहां चोरों ने जबरदस्ती घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखी नकदी और जेवर को लेकर फरार हो गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि चोर पहले ड्रोन से रेकी कर रहे हैं, उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोर और ड्रोन के शोर के इन दिनों चोरी की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का शक यकीन में बदल रहा है। बहराइच से इस वक्त खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के बहराइच की खबर। बदमाशों पुलिस के बीच में एनकाउंटर हो गया है। मुठभेड़ में हिस्से शीटर बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कैश और हथियार बरामद किए गए हैं। कई मुकदमे इन पर दर्ज बताए जा रहे हैं। राजस्थान की धार्मिक नगरी पुष्कर के कुछ होटल में मांसाहार परोसे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा हो गया। लोग बेहद गुस्से में हैं, जिसके बाद धार्मिक नगरी की पवित्रता को चोट पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। धार्मिक नगरी पुष्कर एक बार फिर विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर कुछ होटलों में मांसाहार परोसे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं में गुस्सा फैल गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट ने उपखंड अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त को झापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ट्रस्ट ने कहा कि पुष्कर नगरी की पवित्रता बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। पुरोहित संघ के मुताबिक पुष्कर की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाले इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए अब देखते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 2 बदमाश ने घर के बाहर पर्ची लगाकर कार्रवाई से 1 करोड़ की रंगदारी मांग ली। हालांकि कानून को सरेआम चुनौती देने वाली ये घटना करीब 1 सप्ताह पहले 18 सितंबर के आसपास की है, जिसका की फुटेज सामने आया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। राजधानी में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल बारिश की जाएगी। इसे लेकर एक्शन प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार ने अक्टूबर और नवंबर में क्लाउड सीडिंग कराने का फैसला लिया। डीजीसीए ने आईआईटी कानपुर को इसकी अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए कई शर्तें भी रखी गई। राजधानी में अपराधियों पर लगातार एक्शन के बाद भी बदमाशों के हौसले सातवें आसमान पर है। प्रगति मैदान के सामने भैरव मार्ग है, यहाँ पर हथियारबंद बदमाश ने एक बार फिर से कानून को सरेआम चुनौती दी। बाइक सवार 2 बदमाश कारोबारी से 1 करोड़ के सोने चांदी के गहने लूट कर फरार हुए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रगति मैदान के आसपास लगे कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही है। सेवा पखवाड़े के दौरान जनता को रेखा सरकार से एक और बड़ी सौगात मिली है। बुधवार को सीएम रेखा गुप्ता ने पीरागढ़ी में डीटीसी बस डिपो की पर स्विचिंग सब स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। बता दें कि इन सब स्टेशन में प्रतिदिन 1000 से ज्यादा ईवी बसें चार्ज की जा सकें। दिल्ली नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। एमसीडी ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। 310 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया।
ये सफाई कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और इस दौरान मेयर इकबाल ने आने वाले समय में 3,500 कर्मचारियों को नियमित करने का वायदा भी किया। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कारोबारी को एक बार फिर से धमकी दी गई है। कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। पोस्टर चिपकाकर कारोबारी से रंगदारी मांगी गई। विक्की पहलवान गैंग ने रंगदारी की डिमांड कर दी है। रंगदारी नहीं दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, यह भी धमका दिया गया। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़। जी न्यूज़।